आमदनी तुम भरोगे करना पड़ेगा तुमको टैक्स 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 आमदनी तुम करोगे तो भरना पड़ेगा तुमको टैक्स 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 पे भरोगे तो कर पाओगे तुम रिलैक्स लैक्स 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 आरामदारी भर दो ज्यादा न तुम सोचो टैक्स ही तो देश को आगे लेके जाएगा आमदनी तुम करते हो तो भरना पड़ेगा तुमको टैक्स 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 सर जी, आज कहाँ जाना है? आज तिजोरी माल के वहाँ चलते हैं। तिजोरी माल के यहाँ। हाँ। ओहो। सुना है उसने टैक्स चोरी करके बहुत सारा पैसा जमा किया है। अच्छा। बहुत सारा काला धन। और आज तो तिजोरी माल की तिजोरी खाली होने वाली है। हाँ। हाँ, चलिए। चलो। यहाँ वहाँ इधर उधर कहाँ कहाँ होंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर कहाँ कहाँ होंगे, हर बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे, हर पैसा का लॉकर का पूरा बैंक मेरा होगा। ये चोर 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 बचाए शोर ये चोर 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 बचाए शोर। वो, सर जी, ये किसका दाम होता है? मेरी बीवी को बिल्कुल ऐसा ही देना चाहिए। साहब 3 लाख रुपया। हाँ, थोड़ा कम नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है साहब, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। कैश पेमेंट? वो हाँ। क्यों? अरे भैया, आपको अगर कम दाम में लेना है तो पूरा का पूरा कैश पेमेंट करने पड़ेगा। वो मतलब आप टैक्स देना नहीं चाहते? अरे लो भैया, कर लो बात। कमाए हम और टैक्स भी चुकाए हम, भला ये कैसी बात हुई? अरे इसी टैक्स से ही तो सरकार पब्लिक की सुविधा प्रबंध करती है, सुरक्षा हो या स्कीम, इसी टैक्स के जरिए तो हमारे देश का विकास होता है। अरे भैया छोड़िए छोड़िए, आपको कम दाम में लेना है तो बताइए। देखिए 2 लाख के ऊपर केस देना ये इलीगल, केस नहीं दे सकता 2 लाख। तो फिर चलते बनिए, हम कहाँ से चले जाते हैं। चलिए। केस भी है, केस भी है, केस भी है। सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन आपका नाम है भोजपुरी जी। खुद तो फकीर की तरह रहते हो। अरे कमाता हूँ इसलिए तो चुकाता हूँ, ताकि टैक्स ना चुका पाऊँ, और इसीलिए तो मैं बैंकों में पैसे डालने से डरता हूँ। लेकिन अब इतने पैसों का क्या करेंगे? कहीं इस बेटे के साथ ऊपर तो नहीं लेके जाओगे? मरने के बाद घूस थोड़ी देता होगे आप। उंगली कहेगी, तुमने देखा नहीं क्या? पिछले साल मेरे बेटे की शादी कितनी धूमधाम से मनाई, इस बार अपनी बेटी की शादी उससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाऊंगा। अच्छा जी। और जेल चला जाएगा, जेल चला जाएगा, जेल चला जाएगा। सारी जिंदगी टैक्स चोरी की है, सारी जिंदगी टैक्स चोरी की है। अब जेल में चक्की पिसता जाएगा, चक्की पिसता जाएगा, चक्की पिसता जाएगा। चोरी मत। अरे सर आइए, सर आइए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। सुना है आपने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से मनाई, करोड़ों रुपए खर्चा भी किए, पर आपका इनकम तो इतना नहीं है, पर आप अपना संपत्ति भी इतना डिस्क्लोज नहीं करते, और तो और आप इनकम टैक्स भी इतना नहीं भरते, तो फिर शायद आइए ना, आइए की बात कर लेते हैं। छोड़ो। तुम लोगों के वजह से ही भारत सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी कारण से हमारा अर्थव्यवस्था पीछे चला गया है। सेक्शन 276C के तहत ये कानूनन अपराध है, पता है? बोलिए आपको कितना देना होगा। छोटा सा सलाह, इसके लिए तुम्हें 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर 7 साल तक का कारावास भी हो सकता है। और तुम तो 2 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन भी करते हो, ये भी सेक्शन 269ST के तहत कानूनन अपराध है, समझे? इसके लिए भी तुम्हें 100% तक पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। क्या सर, मैं समझ गया सर, आज के बाद प्रतिवर्ष अपना टैक्स चुकाऊंगा। मुझे समझ में आ गया है सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
सुनो गौर से भाई और बहनों, सही टाइम पे आयकर डालो। सुनो गौर से भाई और बहनों, सही टाइम पे आयकर डालो। मेहरबानी तुम खुद पर कर लो, ना रहेगी तुम पे कोई डर, कोई डर। दायित्व है अपने ये देश पर, ये देश पर। हमने कहा है जो तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। क्या मस्त गाना था ना? अच्छा गाया ना मैंने? मैं शब्दों के बारे में बोल रहा था, क्या मस्त लिखा है मैंने। हाँ। ये सुर तो मैंने दिया है, बिना सुर का शब्दों का क्या करते हैं? लेकिन असली मैसेज तो शब्दों में है ना। देखो, आदमी को अपना आयकर यानी कि आमदनी का कर, बोले तो इनकम टैक्स वो भरना चाहिए, वो भी टाइम पे। हाँ। और ये तो शब्दों के जरिए हमने गुहार लगाई दी है। जैसे बिना सुर के गीत नहीं बनता, वैसे ही बिना अर्थ समझाए गुहार लगाने का क्या फायदा? मतलब आयकर, जैसे कि TDS किसी एक व्यक्ति की आमदनी से उनके खाते में राशि जमा होने से पहले काटा जाता है, उसका सरकार को कैसे सूचना दी? तब मुझे पता है, मुझे एक ऐसे इंसान को मैं बुलाना चाहूंगा जिसकी जरूरत सबको होती है। कौन? डॉक्टर? मैकेनिक? तो फिर कौन? कौन 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 कौन? अरे दिल बानो, मुझे पहचानो, इसकी बातें जो ना समझो, मेरे पास आओ, आइडिया भरो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, अरे मैं हूँ। जानकारी बाबू। जानकारी बाबू, देखिए ना मेरे साहब, मेरे पास ये क्या लेटर है? ओ, दिखाइए दिखाइए। इसमें तो साफ साफ लिखा है क्या? कि आपने सारा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किया है। हाँ, इसका मतलब है कि आपने अपना इनकम का सोर्स कहीं दूसरा जगह में भी रखा है और उसका कर भी आपको अदा करना पड़ेगा। हाँ, देखिए जानकारी बाबू, मुझे आयकर मतलब दिमाग में यही आता है, आयकर मतलब आमदनी करना। इसका टैक्स कहाँ क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। तो फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ये क्या है? हाँ, AIS। क्या ये? हाँ, मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है हाँ। जिसमें आपका साल भर का हाँ। जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, अच्छा जितना भी प्रीपेड टैक्सेस हो, अच्छा सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, इतना ही नहीं, हाँ। आप अपना AIS इन्फॉर्मेशन ई-टैक्स पोर्टल पे जाके लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपका TDS, TCS, डिविडेंड, GST रिटर्न सब कुछ दिखाई देता है। अब ये पोर्टल का बात बोले, हम किस पोर्टल पे जाए? क्या है? www.incometaxindia.gov.in पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये तो आसान है। आसान है, आसान है। आसान है, 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 आसान है। अब इनकम टैक्स का कोई भी काम आसान है। ना फाइलों की झंझट, ना मिलने की फुर्सत, ना फाइलों की झंझट, ना मिलने की फुर्सत। ऑनलाइन दे दो तो बोलो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आसान है भाई, आसान है। मेरा तो काम हो गया, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। ये दुनिया सब ऑनलाइन यहाँ सारा जमाना स्मार्ट है हो रहा। ये दुनिया स्मार्ट लोगों की, स्मार्ट लोगों की, स्मार्ट पब्लिक की, आईटीआर को भी ऑनलाइन बनने की, आईटीआर को भी ऑनलाइन बनने की। ये क्या हो गया भाई? अरे भाई साहब क्या हुआ? आप टेंशन में लग रहे हैं। मेरा सिर से टेंशन जाता ही नहीं, कमाता हूँ लेकिन चैन नहीं।
अब तो जब भी देखता हूँ टेंशन नहीं लगते। हाँ। हाँ? इस पर बताइए तो क्या हुआ? देखिए, मेरे इनकम टैक्स वैल्यूएशन में कुछ गलती थी, हाँ। इसलिए मैंने रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई किया। हाँ, अब पता नहीं वो किसके पास जाएगा। हाँ, ऑफिस में कोई जान पहचान भी नहीं है। आजकल इसका कोई जरूरत नहीं। हाँ? आजकल हाँ। फेसलेस असेसमेंट का जमाना है। हाँ, क्या बात बोल रहे हैं? ऐसे फेस छुपा के जाना होगा? भाई साहब, आप भी अजीब मजाक कर लेते हो। फेसलेस असेसमेंट का मतलब है हाँ, हाँ, क्या है? कि आपको इनकम टैक्स की कार्यालय में जाने की हाँ। या तो किसी अधिकारी से मिलने की अच्छा। कोई जरूरत नहीं। मतलब ऑफिस जाना नहीं है? नहीं है। अच्छा। आपका ये हाँ। जितना भी हो हाँ हाँ हाँ। हो सकता है ऑनलाइन भी हो। अच्छा, ऑनलाइन हो सकता है। तब तो मेरा ही फायदा हुआ ना। हाँ हाँ, बढ़िया, आपका ही नहीं, हाँ। ये पूरा देश का फायदा है। अच्छा। हाँ, आजकल ई वेरिफिकेशन मतलब हाँ। जीरो करप्शन। जीरो करप्शन। हाँ। ये सही कहा। हाँ और एक बात बता देता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, ये जो डिजिटल एसेट्स है, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है, हाँ उसमें अगर प्रॉफिट होता है, हाँ तो उसमें 30% हाँ, टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये तो मैंने किया है। हाँ, हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। क्या है? अच्छा याद दिलाया। मैं अभी वापस चेक करके आता हूँ। ये भाई साहब तो भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग अपना टैक्स टाइम पर अदा करने के लिए मत भूलिएगा। है कि नहीं? आमदनी तुम करते हो तो भरना पड़ेगा तुमको टैक्स 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 भरोगे टैक्स तो करोगे तुम रिलैक्स। तो याद रखिए, इंसान केवल जान दे के देश का काम नहीं आता। बल्कि इनकम टैक्स दे के भी आ सकता है। हम लोगों को तो समझ में आ गया, शायद आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो एक साथ हमारे साथ बोलिए, एक करदाता एक राष्ट्र निर्माता। थैंक यू। वाह, अमेजिंग। लास्ट का मैसेज बहुत